मेरा नाम ज़ीशान अकबर है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने एक सादा से घर के लिए या 2 से 3 कमरों के घर के लिए कैसे नंबर ऑफ़ ब्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर इसमें एज्यूम किया है इस कैलकुलेशंस को करने के लिए, ताकि आप इसको ईज़िली डाइजेस्ट कर सकें और इसको समझ सकें कि हमने बेसिकली प्रोसीड कैसे करना है। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें मैंने 3 कमरों का 3 रूम्स का एक स्ट्रक्चर लिया है, जिसमें आपको 6 वॉल्स नज़र आ रही हैं टोटल। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली कुछ लेंथ है स्ट्रक्चर की, कुछ विड्थ है, उसमें कुछ ओपनिंग्स हैं, खुली जगह हैं जहाँ पे ब्रिक्स हम यूज़ नहीं करते हैं, डोर्स और विंडोज़। इसके अलावा आपने कोई अगर साथ बाथरूम या वॉशरूम या किचन या कोई भी चीज़ ऐड करनी है, टीवी लाउंज है उसके साथ आप, तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास डायमेंशंस होना ज़रूरी है, पैमाइशें जिसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर की जो विड्थ है, जो छोटी डायमेंशन है जिसको हम कह लें एक्स वाई एक्सिस पे हम कहते हैं, तो एक डायमेंशन इसकी 14 फिट है। आउटर पॉइंट से इस आउटर पॉइंट से इस आउटर पॉइंट तक जो डायमेंशन है वो आपकी 14 फिट है। 14 फिट दूसरी जो डायमेंशन है दैट इज़ 40 फिट, 40 फिट जिसको हम कह रहे हैं। और तीसरी जो डायमेंशन हमारी हाइट होती है, जिसको हम ऊंचाई कहते हैं, कि आपकी छत से लेके मतलब सीलिंग्स हम उसको कहते हैं, इंटरनल जो हाइट है, इंटरनल पॉइंट से लेके बॉटम पॉइंट तक, दैट हाइट इज़ 10 फिट। उसके बाद आपको वॉल की विड्थ पता होनी चाहिए कि ये आपकी जो वॉल्स हैं, जितनी भी आप बना रहे हैं दीवारें, उसकी चौड़ाई कितनी है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी दीवारें हैं उन सब की चौड़ाई या उनकी जो विड्थ है दैट इज़ इक्वल टू 9 इंचेस। तो ये 4 डायमेंशंस हमें आपके स्ट्रक्चर के लिए चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद हम मूव करेंगे आपकी जो ओपनिंग्स हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ओपनिंग्स मीन जो खुली जगह हैं जहाँ पे तो आप इन डायमेंशंस को लिख लें। लेंथ कितनी है, 40 फिट है, विड्थ 14 फिट है, हाइट ऑफ स्ट्रक्चर ये आपकी फर्श जिसको फ्लोर कहते हैं उस लेवल से हाइट है। और वो हर वॉल का जो साइज़ है दैट इज़ 9 इंचेस। आपकी वॉल्स डिफरेंट भी हो सकती हैं। 4 इंच जिसको हम 4 इंची की वॉल कहते हैं, बेसिकली उसकी विड्थ 4.5 इंच होती है। इस तरह से जो विंडोज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ये 2 विंडोज़ हैं, इसको हमने 6 फिट बाय 5 फिट रखा है। और जो आपकी डोर्स हैं वो 4 डोर्स हैं, उनको हमने 4/7 मीन उनकी जो विड्थ है वो 4 फिट है और जो हाइट है हर डोर की वो 7 फिट है। तो अब यहाँ पे उनको भी मेंशन कर लें कि डोर का जो साइज़ है दैट इज़ 4 फिट बाय 7 फिट, और इसी तरह से जो आपकी विंडो है उसका साइज़। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ डोर्स 4 हैं। इसी तरह विंडो उसका साइज़ आप देखें दैट इज़ 6 फिट बाय 5 फिट है, उसको आप नोट डाउन कर लें। तो ये इसको हम स्केड्यूल कहते हैं, मतलब आपकी टोटल स्केड्यूल ऑफ ओपनिंग इसको कहते हैं, शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स के डोर्स, विंडोज़, वेंटिलेटर्स जितने भी हैं, तो ये आपने इसको भी नोट डाउन कर लेना है। ये चूँकि आपने रफ़ कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो आप कर लेते हैं, बाद में अगर आपको नीट या इस तरह की कैलकुलेशंस करनी है तो वो आप उस टाइम पे कर लेंगे। तो जैसे ही ये फाइनल हो जाएगा उसके बाद आपका प्रोसेस है वॉल्स को आइडेंटिफाई करना कि आपकी किस टाइप की वॉल्स हैं आपके स्ट्रक्चर के अंदर। वो लेंथ कौन सी वॉल ज़्यादा लेंथ पे है, लॉन्गर है, कौन सी वॉल शॉर्टर है। इसके लिए आपने अपने स्ट्रक्चर को वन स्टेप बाय वन स्टेप, मतलब एक एक स्टेप करके डील करना है। तो आपने डायमेंशंस देखनी है विड्थ ऑफ द स्ट्रक्चर और लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर दोनों के अंदर, और जो आपको लॉन्गर डायमेंशन लग रही है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जितनी भी डायमेंशंस लिखी हैं ये एक्सट्रीम पॉइंट टू एक्सट्रीम पॉइंट है, कि एक्सट्रीम पॉइंट से लेके दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक आपने डायमेंशंस लिखी हुई हैं। मीन जो विड्थ है वो एक एक्सट्रीम पॉइंट से शुरू हो रही है और दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक 14 फिट की विड्थ है। हाइट जो है वो बॉटम पॉइंट से लेके टॉप पॉइंट तक है। अभी इसमें आपने छत की जो स्लैब होती है, रूफ स्लैब या लिंटल कहते हैं बेसिकली उसे, वो स्लैब होती है, उसको भी देखना होता है, उसकी हाइट 10 फिट है। आपके स्ट्रक्चर की जो लेंथ है टोटल वो 40 फिट है, 40 फिट आपका स्ट्रक्चर लंबा है, वो भी एक्सट्रीम पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट, 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स के दरमियान। और उसके बाद आपकी जो थिकनेस है वॉल्स की दैट इज़ इक्वल टू 9 इंचेस। ये येलो एरो आपको शो कर रहा है। तो आपने वॉल्स आइडेंटिफाई करनी है, लॉन्ग वॉल्स, सबसे पहला काम यही होता है। ये लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड है। अब आपकी लॉन्गर जो वॉल्स हैं एक्सट्रीम पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक वो 2 हैं,
40 फीट की 2 वॉल्स हैं आपकी, तो आपने लेंथ ऑफ वॉल लिखनी है और फिर नंबर ऑफ़ वॉल्स काउंट कर लें कितना, और उसके बाद आपने विड्थ देखनी है कितनी है, एक वॉल की विड्थ कितनी है, सॉरी हाइट। वो हाइट आपके पूरे स्ट्रक्चर की 10 फीट है, वो आपने हाइट नोट कर लेनी है, दैट इज़ इक्वल टू 10 फीट। नॉर्मली इसको हम एच से शो कर देते हैं या HL लिख देते हैं, हाइट ऑफ लॉन्गर वॉल। तो 4 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी किसी भी वॉल के लिए, एक उसकी लेंथ, एक उसकी नंबर कितने हैं, तादाद कितनी है, दूसरी हाइट, और तीसरी हाइट है, और चौथी जो चीज़ है दैट इज़ थिकनेस। वो आप थिकनेस नोट करें, 9 इंचेस की वॉल्स हैं सारी, तो आप इस थिकनेस को मेंशन कर दें कि ये हमारी जो वॉल्स हैं दीज आर इक्वल टू विड्थ ऑफ ईच वॉल इज़ इक्वल टू 9 इंचेस। तो हो सकता है डिफरेंट वॉल हो, एक वॉल आपकी लॉन्गर वॉल जो है वो 9 इंचेस की है और दूसरी वॉल आपकी 4.5 इंचेस की है, तो वो आपने कंसिडर कर लेना है कि एक वॉल, यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ वॉल्स की जगह पे 1 लिखेंगे और एक वॉल आपकी 9 इंचेस की होगी। और लेकिन इस केस में 9 इंचेस की दोनों वॉल्स हैं, इसकी विड्थ भी 9 इंचेस है, दूसरी की विड्थ भी 9 इंचेस है, तो इसलिए हमने इसको 2 लिखा है कि ये 2 नंबर ऑफ़ वॉल्स हैं, और विड्थ इज़ इक्वल टू 9 इंचेस है। हमें चूँकि ये 40 फीट भी फिट के अंदर है, 10 भी फिट के अंदर है, तो आपकी थर्ड डायमेंशन जिसमें यूनिट आ रहा है वो भी फिट के अंदर होनी चाहिए। तो आप इसको 9 और 12 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक फ़िट में 12 इंचेस होते हैं, तो 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपकी फ़िट में कन्वर्ट हो जाएगी 0.75 फीट। तो ये 4 चीज़ें आपके पास आ गई हैं, लेंथ, नंबर ऑफ़ वॉल्स, हाइट एंड थिकनेस। ये 4 चीज़ें जब आपके पास किसी भी वॉल के लिए आ जाएँ, उसके बाद आपने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है और यूनिट कंसिस्टेंट बना लेने हैं। फिट हैं तो सब के फिट होने चाहिए, मीटर हैं तो सब के मीटर होने चाहिए। वो जैसे भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं जिन यूनिट्स के अंदर भी, उन यूनिट्स पे आपने चलना है। तो आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे अब, वॉल्यूम ऑफ लॉन्गर वॉल्स, कि आपकी जो लॉन्ग वॉल्स हैं उनका वॉल्यूम क्या है वो कैलकुलेट करना है। उसको आप लेट अस से VL से शो करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लॉन्गर वॉल्स। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, लेंथ ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल, थिकनेस ऑफ द वॉल्स इनटू नंबर ऑफ वॉल्स कितनी है टोटल। तो इसकी वैल्यू आपके पास सारा डाटा है, N इसको कह दें, दिस इज़ H और दिस इज़ T, इसको T कह दें, और ये आपकी लेंथ है L। इनको आप पुट करेंगे अकॉर्डिंगली, जो भी रेलेवेंट वैल्यू है, लेंथ इज़ 40, H इज़ 10 फिट, और ये फिट प्राइम जो है ये फिट का सिंबल है, जो प्राइम डालते हैं ऊपर, ये 10 प्राइम, दिस इज़ मीन 10 फिट, 0.75 प्राइम मीन 0.75 फिट इंटू 2। जब ये तीनों चीज़ें आप चारों लिख लेंगे तो इनको सिंपली आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है। 40 इंटू 10 करेंगे तो 400, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 बनेगा, और 0.75 से करेंगे दिस विल बी 600। और ये तीनों डायमेंशंस फिट के अंदर हैं। इस पे 2 पे नहीं है, 0.75 पे यूनिट है, तो दिस विल बी 600 फीट क्यूब। तो लॉन्गर वॉल्स का वॉल्यूम आपके पास आ गया। अब देखें लॉन्ग वॉल के अंदर डोर्स भी हैं, एक डोर और दूसरा डोर और फिर विंडोज़ भी हैं, लेकिन वो हमने माइनस नहीं की हैं इसमें से, अभी इसको छोड़ रहे हैं कि हमने सारी एक कंप्लीट वॉल बना दी है, उसके अंदर कोई होल अवेलेबल नहीं है। अब ये आपने क्रॉस कर देनी है, आपके स्ट्रक्चर में वॉल अवेलेबल नहीं है, मीन आप ये कर चुके हैं पहले से ही। ये विड्थ ऑफ वॉल जो है ये कंसिडर हो चुकी है। ये चारों साइडों पे हमने, ये जो रेड पोर्शन में मार्क कर रहा हूँ, ये हमने कंसिडर कर लिया हुआ है पहले से, ये वाला हिस्सा, कि ये एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, क्योंकि इसकी 40 फीट जो लेंथ है वो एक्सट्रीम पॉइंट टू एक्सट्रीम पॉइंट है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है इस वॉल का, ये कवर हो चुका है, क्योंकि ये शेयर्ड पार्ट होते हैं, कोने जो हैं ये शेयर्ड होते हैं लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में, तो इसलिए इसको आपने ओवरलैप नहीं करना है, दोबारा कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपली एक बार कैलकुलेट हो चुका है, दैट इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद आप शॉर्ट वॉल्स पे जाएंगे, जो लॉन्गर वॉल्स आपने कंसिडर कर ली हैं उसको मार्क कर लें कि यहाँ से ये कंसिडर हो चुकी हैं। तो ये आपने जो लेफ़्ट लॉन्गर वॉल है उसमें और राइट लॉन्गर वॉल में अपने पोर्शन को आपने मतलब मार्क कर लेना है कि हमने एक्सट्रीम पॉइंट से शुरू किया था, एक्सट्रीम पे गए थे, तो ये मेरी मार्किंग्स हैं जो मैं पहले से कंसिडर कर चुका हूँ। तो ये एक 4 शॉर्ट वॉल्स आपकी बन रही हैं, लेकिन ये इनर डायमेंशंस होंगी, आउटर नहीं होंगी, क्योंकि आउटर हम लॉन्ग वॉल के लिए ले चुके हैं। तो अब जो शॉर्ट वॉल्स होंगी वो इनर डायमेंशंस पे चलेंगी, आउटर डायमेंशंस पे नहीं चलेंगी, क्योंकि वो इंटरनली रह गई हैं, एक्सटर्नली सारा मटेरियल काउंट हो गया, सारी ब्रिक्स का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो सिंपली आपकी नंबर ऑफ़ वॉल्स जो हैं वो कितनी हैं, 4 हैं। एक वॉल की जो लेंथ है वो 14 फिट है,
और एक वॉल की जो थिकनेस है वो 9 इंचेस है और नंबर ऑफ़ वॉल्स 4 हैं और हाइट 10 फीट है। यहाँ पे जो लेंथ आपको नज़र आ रही है शॉर्टर वॉल की, वो एक्सट्रीम पॉइंट टू एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब वो एक कोने से शुरू होती है और अगले कोने तक जाती है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक तो लेंथ चाहिए ही नहीं, हमें तो लेंथ चाहिए इंटरनल, क्योंकि हमारी ये वाला एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम पॉइंट वाला कुछ पार्ट जो है वो पहले से कंसिडर हो चुका है। तो हम ये दो जो वॉल्स हैं लॉन्गर वॉल्स के अंदर जो हम 9 इंचेस कैलकुलेट कर चुके हैं पहले से, 9 इंच एक वॉल का लॉन्गर का और 9 इंच दूसरी साइड का, तो उसमें से माइनस करें तो आपके पास लेंथ ऑफ शॉर्टर वॉल आ जाएगी। दैट इज़ 14 माइनस 9 प्लस 9 18 होता है। 18 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो फिट में चला जाएगा, तो 18/12 इक्वल टू 1.5 फिट होता है। तो आप 14 में से 1.5 माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 12.5 फिट। तो आपकी विड्थ ऑफ शॉर्ट वॉल जो है वो 12.5 फिट के इक्वल होगा। तो इसको आप LS कह दें, लेंथ ऑफ शॉर्टर वॉल है। उसी तरह से आप यहाँ जो आपने लॉन्गर वॉल के लिए दी थी तो उसके साथ L का सबस्क्रिप्ट लिख दें कि ये लेंथ ऑफ शॉर्टर वॉल, हाइट है, थिकनेस है, नंबर ऑफ़ लॉन्गर वॉल, शॉर्टर वॉल, तो आप लिखेंगे तो ये क्लियर रहेगा। इसी तरह से आप यहाँ पे हाइट लिखें, हाइट ऑफ शॉर्टर वॉल दैट इज़ इक्वल टू 10 फिट, और फिर आपने नंबर ऑफ़ वॉल्स लिखनी है। वो नंबर कितना है वॉल, 4 नंबर्स हैं, ये ग्रीन में शेडेड जो हैं 4 नंबर ऑफ़ वॉल्स हैं। और इसी तरह से थिकनेस कितनी है शॉर्टर वॉल की, वो भी 0.75 फिट है। 9 इंचेस मीन 0.75 फिट। जब ये आप चारों चीज़ें, फिर यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल टर्म्स, 3 ज्योमेट्रिकल चीज़ें हैं और चौथी चीज़ जो है उसकी तादाद है, उसका नंबर है वॉल्स का कि इतनी वॉल्स हैं, तो उनको मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ, हाइट, थिकनेस एंड नंबर ऑफ़ वॉल्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास शॉर्टर वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जितना वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड होगा वो आपके पास आ जाएगा। 12.5 इंटू 10 फिट हाइट है आपकी और थिकनेस आपकी है 0.75, तो वो अकॉर्डिंगली आप मेंशन कर दें यहाँ से यहाँ तक। अब ये इनर आपकी डायमेंशन 12.5 फिट है, आउटर जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आगे लॉन्ग वॉल आ जाती है। तो जहाँ पे लॉन्ग वॉल आ जाती है आप रुक जाएंगे, शॉर्ट वॉल को वहीं पे रोक दें। तो इस पॉइंट में यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लाइन लगाई है, इसमें आप देखें वॉल, लॉन्गर वॉल आ गई है तो उस पर रोक के आपने अगले पोर्शन पे कर दिया। तो इसकी डायमेंशंस को लिख के आप मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, तो आपका वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट वॉल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 375 फिट क्यूब। यहाँ भी फिर आप कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करके जो भी फाइनल आंसर है वो निकाल लें। ट्वेल्व 12.5 इंटू 10 इंटू 0.75 इंटू 4 इज इक्वल टू 375 फिट क्यूब। तो ये आपके पास शॉर्टर वॉल का वॉल्यूम आ गया है। चारों शॉर्टर वॉल बनाने के लिए, वॉल्स बनाने के लिए जितना आपको ब्रिक वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वो हमारे पास आ चुका है। जब ये आपके पास आ गया शॉर्टर वॉल्स का और लॉन्गर वॉल्स का वॉल्यूम, तो ये सारी चीज़ें, सारी दीवारें आपने एज अ होल मटेरियल, मतलब ये सारा का सारा जो वॉल्यूम है, ये 4 शॉर्टर वॉल्स और 2 लॉन्गर वॉल्स, ये सारी जब बन जाएंगी तो यहाँ से एंटर होने और निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, ना वेंटिलेशन के लिए कोई साइड है, ना कोई इस तरह की चीज़ है। तो उसके लिए हमने ये जो डोर्स और विंडोज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये डिडक्ट करनी है, माइनस करनी है। मतलब सब्ट्रैक्शन भी एक चीज़ होती है कि आपने टोटल वॉल्यूम, पहले सॉलिड वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है ब्रिक्स का, और उसके बाद आपने देखना है कि आपकी जो बिल्डिंग है उसके अंदर डोर्स, विंडोज़ या ओपनिंग्स किस किस जगह पे हैं, मतलब आपकी जो खाली जगह हैं वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे 4 टोटल डोर्स हैं, 1 2 3 एंड 4, और 2 नंबर ऑफ़ विंडोज़ हैं, विंडो नंबर 1 एंड विंडो नंबर 2। तो क्योंकि डोर का साइज़ अपना है, विंडोज़ का साइज़ अपना है, तो हम फिर डिडक्शंस की तरफ जाएंगे। इस स्ट्रक्चर के अंदर कितनी डिडक्शंस हैं, 4 टोटल डिडक्शंस हैं वो डोर्स के लिए और 2 टोटल डिडक्शंस हैं विंडोज़ के लिए। तो उसके लिए सिंपली ये सब्ट्रैक्शन या रिडक्शन कहते हैं। तो हमने तो पूरी वॉल एज अ होल स्ट्रक्चर कंसिडर किया है। ये चारों पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन चारों पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो एक पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है। अब उसमें से जो विंडोज़ या डोर्स हैं उनको हमने सब्ट्रैक्ट पहले नहीं किया है, तो उनको निकालना है। तो ये जो उनका वॉल्यूम हम माइनस करेंगे, पहले तो हम बेसिकली वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे कि 2 विंडोज़ को बनाने के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है ब्रिक्स का, जो हमने डाल दिया, हालांकि वो नहीं होना चाहिए था।
वो हमारा जो 600 फीट क्यूब आया था उसमें 2 विंडोज़ और ये 2 डोर्स जो हैं अपोजिट वॉल्स, लॉन्गर वॉल्स के अंदर, वो भी हमने कंसिडर किए थे। तो आपके नंबर ऑफ़ डोर्स टोटल कितने हैं स्ट्रक्चर के अंदर? वो 4 हैं। इसकी डोर का साइज़ 4 से फिट बाय 7 फिट था, 4 फिट विड्थ, और हाइट आप इसकी 7 फिट है। और इसी तरह से जो विंडो है आपकी, उसकी विड्थ 6 फिट है और उसकी जो हाइट है दैट इज़ इक्वल टू 5 फिट। तो आपने एज इट इज़ जो भी डायमेंशंस आप रखना चाहते हैं वो आप कंसिडर कर लेंगे। नंबर ऑफ़ डोर्स 4 हैं। एक डोर का साइज़ आप लिखेंगे 4 फिट बाय 7 फिट, और वॉल साइज़ है किस वॉल के अंदर आपके डोर्स हैं। अब हो सकता है आपके कुछ डोर्स, आपकी जो वॉल है 9 इंचेस की है उसमें हो, कुछ डोर्स 4.75 फिट इंच की वॉल में हो। तो आपने अकॉर्डिंगली देखना है कि आप आप जो वॉल्यूम माइनस कर रहे हैं वो उस वॉल के हिसाब से माइनस करेंगे। अब हर जगह पे आप 9 इंचेस या 0.75 फीट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जो उसकी रिक्वायरमेंट जिस वॉल के अंदर डोर है, वो अगर 4.5 इंचेस की है तो उस डोर को अलग कंसिडर करें, और जो 9 इंचेस की वॉल्स में है उसको अलग कंसिडर करें। इसी तरह से आप डोर्स का वॉल्यूम निकाल लें। 4 उसकी अमाउंट है डोर्स की, 4/7 उसका साइज़ है, और 0.575 फिट जो है वो थिकनेस है उस वॉल की जिसमें ये डोर अवेलेबल है या जिसमें से ये डोर आपने कट करना। वैसे ही एम्प्टी छोड़ते हैं कैलकुलेशन में, ज़ाहिर है पहले हम ओवरऑल कंसिडर करते हैं और फिर उसको फाइनली डिडक्ट कर देते हैं बाद में। तो ये 84 फिट क्यूब आपका जो डोर्स हैं 4, उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए इतनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड नहीं है। वो हमने जो पहले एडिशनली कैलकुलेट कर ली हैं, 600 के किया था, 375 किया है, तो उनमें ये 84 फिट क्यूब डोर्स का इजाफी हमने डाला हुआ है, वो हम माइनस करेंगे क्योंकि हम ओपनिंग्स जो हैं वो छोड़ देते हैं। इसी तरह से नंबर 1 पे आपने डोर को किया डिडक्शंस में, नंबर 2 पे आपके पास विंडोज़ आएंगी। तो विंडोज़ की अमाउंट या उनका नंबर कितना है, वो 2 हैं, टोटल विंडोज़ 2 हैं। विंडो का साइज़ कितना है एक विंडो का, दैट इज़ 6 फिट बाय 5 फिट। तो इसी तरह आप विंडो का साइज़ मेंशन करेंगे 6 फिट बाय 5 फिट। तो इस 6 फिट बाय 5 फिट की जो विंडो है ये किस वॉल के अंदर है, वो 9 इंचेस थिक वॉल के अंदर है, तो उनकी विड्थ जो है वो थिकनेस जो है वो 0.75 फिट है। अब आपने डोर या विंडो की थिकनेस नहीं लेनी, जिस वॉल के अंदर वो ओपनिंग है बड़ी उसकी थिकनेस लेनी है, वॉल की थिकनेस बेसिकली। तो ये 2 विंडोज़ हैं और एक विंडो का साइज़ है 6 फिट बाय 5 फिट और 0.75 थिकनेस है उन वॉल्स की। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 0.75, दिस विल बी इक्वल टू 45 फिट क्यूब। तो आपका 45 फिट क्यूब टोटल वॉल्यूम है जो हमने एक्स्ट्रा कैलकुलेट किया था लॉन्गर और शॉर्टर वॉल्स को सॉल्व करते हुए। विंडोज़ दोनों लॉन्गर वॉल में तो ऑटोमेटिकली वो उसी में एडजस्ट हुआ होगा, उसी में कैलकुलेट हुआ है एक्स्ट्रा। अब ये 2 चीज़ें हैं, 84 प्लस 45 मीन 129 फिट क्यूब वॉल्यूम आपका एक्स्ट्रा है। इन दोनों को ऐड करें तो 129 फिट क्यूब। तो अब आपने इन जो टोटल 600 फिट क्यूब है, 375 फिट क्यूब है, उसमें से आपने दोनों जो डिडक्शंस के वॉल्यूम्स आपने निकाले हैं 84 और 45, वो माइनस कर देना है। लॉन्गर वॉल्स का वॉल्यूम, अब फाइनल कैलकुलेशंस में हमें टोटल फाइनल वॉल्यूम चाहिए होता है नेट वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, कि आपकी जो ब्रिक्स लगनी है इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, टोटल स्ट्रक्चर को अबव दी फ्लोर लेवल या सुपर स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, दैट इज़ VL प्लस VS शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल के वॉल्यूम्स को ऐड करें और उसमें डोर्स और विंडोज़ के जो जितनी भी ओपनिंग्स है, जितनी भी खाली जगह आपके स्ट्रक्चर में बचनी है, उनको माइनस करेंगे तो आपका टोटल ये नेट वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल तो वो 600 प्लस 375 है, दैट इज़ 975 फिट क्यूब, लेकिन हमें नेट चाहिए। नेट मीन जो डिडक्शंस हैं उनको माइनस करके, तो 600 प्लस 375 माइनस 84 डोर्स का वॉल्यूम है, माइनस 45 विंडोज़ का वॉल्यूम है। और सबका यूनिट फिट क्यूब है, तो एक ही यूनिट होगा सबका, फिट क्यूब है या मीटर क्यूब है तो सेम रहेंगे। आपने 975 में से 129 को माइनस करना है, तो जो नेट आपका वॉल्यूम आएगा 800 समथिंग, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। द वॉल्यूम, उसको फाइनल वॉल्यूम कह लें या जो भी कह लें, दैट इज़ इक्वल टू 846 फिट क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम आया ब्रिक्स का टोटल इस 3 रूम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। 3 रूम्स और उसके बाद जो ओपनिंग्स हैं वो हम देखेंगे माइनस करके। अब
ब्रिक्स कितनी रिक्वायर्ड होती हैं फॉर 1 फीट क्यूब? 1 फीट क्यूब अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है ईंटों की, तो उसके लिए आपको कितनी ईंटें रिक्वायर्ड होंगी? अब उसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं कि ये एक मैं क्यूब कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, 3D क्यूब जो होता है, उस 3D क्यूब को आपने कंस्ट्रक्ट करना है, तो 1 फीट बाय 1 फीट उसकी डायमेंशन रख लें आप। अब ये क्यूब है, ये उसकी 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो उसकी जो विड्थ है वो 1 फीट है, उसकी हाइट भी 1 फीट है और उसकी लेंथ भी 1 फीट है। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका वॉल्यूम बनता है 1 फीट क्यूब। अगर आप इस 1 फीट क्यूब को ब्रिक्स की मदद से फिल करना चाहते हैं तो कितनी ब्रिक्स चाहिए होंगी आपको? 13.5 नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल दिस क्यूब कम्प्लीटली ऑफ ब्रिक्स। क्या तो ज़ाहिर है फिर 1 फीट क्यूब वॉल्यूम के लिए जो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स हैं दैट इज़ इक्वल टू 13.5। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख दें नंबर ऑफ़ ब्रिक्स फॉर 1 फीट क्यूब इज़ इक्वल टू 13.5। ये आपके पास आ गया 13.5 नंबर्स। और इसके बाद अगर आपको 2 फीट क्यूब के लिए चाहिए, मतलब आप 1 फीट क्यूब के लिए नहीं करना चाहते, 2 फीट क्यूब के लिए करना चाहते हैं, तो आप 13.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 फीट क्यूब इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 13.5, तो ये 27 नंबर ऑफ़ ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड। मीन अगर आपका एक क्यूब 2 फीट क्यूब का है, उसका वॉल्यूम है टोटल, मतलब एक शेप है, तो उसके लिए आपको 27 ब्रिक्स चाहिए होंगी। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 846 है, तो हम क्या करेंगे 13.5 को 846 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स आएंगी दैट विल बी इक्वल टू 11,000 समथिंग, आई थिंक 14,000 है, वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं। दैट इज़ इक्वल टू 11,421 ब्रिक्स। ये आपको रिक्वायर्ड है नेट कि इतनी टोटल ओवरऑल ब्रिक्स आपको चाहिए। अब आप जो सप्लायर से ब्रिक्स लेते हैं तो ड्यूरिंग सप्लाई कुछ ईंटें आपकी टूट जाती हैं, कुछ लोडिंग अनलोडिंग में टूट जाती हैं, तो वो वेस्टेज भी होता है। कुछ मेसन्स जो हैं वो काम करते हुए अपनी लेंथ वॉल को एडजस्ट करने के लिए वो ईंटें जो हैं वो तोड़ देते हैं, तो वो भी वेस्टेज कैलकुलेट करना होता है। तो नॉर्मली 6 to 10% वेस्टेज होता है। तो हम अगर मिनिमम भी कैलकुलेट करें तो आप 6% वेस्टेज डालते हैं इसी अमाउंट का, 11,421 का 6% लेंगे और उसको 11,421 में ऐड कर देंगे, तो आपके पास टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स आ जाएंगी विद वेस्टेज। तो आप 11,421 उसमें प्लस करेंगे 6/100, ये 6% मतलब 6/100 है। 11,421 का उसी का 6% लेंगे जो ओरिजिनल ब्रिक्स हैं। तो आपके पास ये जो ईंटें बनेंगी ये काफ़ी बढ़ जाती हैं, ज़ाहिर है, मतलब आपको तकरीबन 500 कुछ ईंटें आपकी बढ़ जाएंगी। दिस इज़ इक्वल टू 12,000, 600 के करीब ईंटें बढ़ चुकी हैं आपकी, 600 से भी शायद अबव होंगी। तो 12,107 ब्रिक्स, या आप कह दें 12,110, 12,110 ब्रिक्स आपको रिक्वायर्ड हैं फॉर द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस ऑफ 3 रूम्स। और उसमें आपकी लॉन्गर शॉर्टर वॉल्स हैं और डिडक्शंस आपका 129 फीट क्यूब का उसमें से डिडक्ट हो गया। तो ये फाइनल मतलब इसका आंसर है। समटाइम्स अगर आपको लगता है कि ब्रिक्स ज़्यादा वेस्ट होने का ख़तरा है या टूटने का ख़तरा है या रोड नॉर्मली इस तरह की कंडीशन के नहीं होते, आप इसको 12,500 भी कह सकते हैं, 12,200 कह दें। तो ये डिपेंड करता है ऑथर पे कि बंदा मतलब कैलकुलेशंस कर रहा है तो उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना। तो दिस इज़ फाइनल फ्रॉम माई साइड। नाउ यू कैन अप्लाई दिस टू योर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली, कि आपका जैसे भी घर आप बनाना चाहते हैं उसके लिए अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई कर लें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।